Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. TLSC welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive array. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. Recap. In previous lecture, we have discussed about volume and total surface area. ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हमने जो चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेटर्स का, उसके बाद हमारे पास क्या क्या नॉलेज होगा, हम क्या चीज़ कर सकते हैं सॉल्व, किसके बारे में हमें पता चल जाएगा, ये वो हैं. ठीक है. स्टूडेंट्स विल एबल टू डिस्क्राइब एंड क्लासीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्रिक फिगर्स. यानी कि हमें जितनी भी हमारे पास शेप्स होंगी, ठीक है, ज्योमेट्रिक्स, उनमें उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, उन्हें किस तरह डिस्क्राइब करना, उनमें रिलेशन क्या है, ठीक है, वो हमें पता चलेगा. एंड द सम ऑफ द एंगल्स, और हमें एंगल्स के बारे में पता चलेगा, उन्हें सम किस तरह करने हैं वो पता चलेगा. ऑफ एनी कोऑर्डिनेटर, यानी कि ये कोऑर्डिनेटर्स का चैप्टर है, इसमें हम कोऑर्डिनेटर की जो टाइप करेंगे वो हमारे पास 6 तरह की शेप्स होंगी. ठीक है. और उनका जो टोटल एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा. ठीक है. टू सॉल्व प्रॉब्लम, हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी, हमने उन्हें सॉल्व करना है कि एंगल्स को सम करना है. ठीक है. और हमारे पास जो टोटल सम होना चाहिए वो 360 डिग्री होनी चाहिए. जैसे हमारे पास ट्राइंगल का 180 होता है. ट्राइंगल के हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं, तीनों का अगर हम सम करें तो क्या आता है, हमारे पास 180 होता है. कोऑर्डिनेटर का भी इसी तरह है कि इसका जो टोटल सम है वो 360 है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास ये ड्रिल वर्ड्स हैं. ये आपके जो ड्रिल वर्ड्स हैं, आपके बेटा जो ड्रिल वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारी शेप्स हैं जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किए हैं इनके. ठीक है. ताकि आपको पता चले कोऑर्डिनेटर्स. और आगे उसका जो ब्रैकेट में मेंशन है 4 साइडेड फिगर, यानी कि वो 4 साइडेड फिगर है, उसकी 4 साइड्स होती हैं. ठीक है. इसी तरह जो पैरेललोग्राम है उसकी 4 साइडेड प्लेन है. यहाँ पे आप फिगर भी लिख सकते हैं, शेप भी लिख सकते हैं. ठीक है. विद ऑपोजिट साइड पैरेलल, और उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं. इनके यहाँ पे जितने भी ड्रिल वर्ड्स हैं सबकी आगे शेप्स के बारे में, ये मीनिंग्स में भी आप ले सकते हो, इसकी डेफिनेशन भी ये हो सकती है, और इसकी शेप के बारे में. ठीक है. यानी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे अभी हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, ये वो चीज़ है. ठीक है. ड्रिल वर्ड्स हमारे कोऑर्डिनेटर, पैरेललोग्राम, डायगोनल, रैम्बस, ट्रेपेजम, इसोस्केल, ट्रेपेजम. ठीक है. आगे इनकी जो ब्रैकेट्स में ये इनकी डेफिनेशन और मीनिंग्स हैं. ठीक है. ग्रेड 7 सेक्शन A, B and C, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 18, कोऑर्डिनेटर्स. टोटल, सॉरी, ये चैप्टर नंबर 16 है, नोट 18, सॉरी, चैप्टर नंबर 16. टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन है. पेज नंबर हमारे 196 to 205. ठीक है. और लेक्चर नंबर हमारा ये 22 है. कोऑर्डिनेटर्स, ये फर्स्ट डेफिनेशन है. कोऑर्डिनेटर हम ये भी कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेटर, डिफाइन कोऑर्डिनेटर. ठीक है. व्हाट इज कोऑर्डिनेटर, तो इसकी ये डेफिनेशन है. आ कोऑर्डिनेटर इज अ क्लोज्ड 4 साइडेड प्लेन फिगर. हमारे पास एक क्लोज शेप होगी जिसकी चारों साइड्स, 4 साइड हैं, 4 ही क्लोज होंगी, ओपन कोई भी नहीं होगी. ठीक है. जैसे इसकी A, B, C एंड D है, हमारे पास चारों साइड्स क्या हैं, क्लोज्ड है. ठीक है. द सम ऑफ द एंगल्स इन आ कोऑर्डिनेटर इज 360. और हमारे पास जो ये एंगल्स हैं, ये मैं जो अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल्स हैं. ठीक है. इन 2 एंगल्स का जो टोटल सम होगा वो हमारे पास 360 डिग्री है. ठीक है. यानी कि 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स का टोटल सम है वो 360 डिग्री है. ठीक है. एंगल्स का जो टोटल सम है. उसके बाद हमारे पास ये हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे. कोऑर्डिनेटर्स की कितनी टाइप्स हैं. कोऑर्डिनेटर्स की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है, और नॉन पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम है. ठीक है. और आगे ये 3 टाइप्स. ठीक है. कि पैरेललोग्राम में आगे कितनी 3 शेप्स आती हैं. ठीक है. इसी तरह नॉन पैरेललोग्राम है. ठीक है. उसकी भी ये 3 शेप्स हैं. ठीक है. उसके आगे यानी कि कोऑर्डिनेटर्स के आपके पास 2 टाइप्स हैं, आगे उनकी 3 टाइप्स हैं. इनके टोटल इस तरह मैंने आपको बोला था कि हमारे पास 6 टाइप्स हैं. ठीक है. इनके लिहाज से हम शेप्स बनाएंगे. जैसे कि स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 4 ही क्या होती हैं, क्लोज होती हैं. ठीक है. और इक्वल होती हैं.
ठीक है। जैसे कि वो ड्रिल वर्ड्स में हमने इक्वल, नॉट इक्वल, पैरेलल के बारे में बात की, ठीक है। इस तरह हमने डेफिनेशन में बात की थी कि हमारे 4 साइड्स होती हैं और वो क्लोज्ड होती हैं, ठीक है। वो सारी जितनी भी हमने ड्रिल वर्ड्स में डेफिनेशन की है, वो मीनिंग्स हैं भी हैं, डेफिनेशंस भी हैं, और क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन की है वो इन तीनों हमारी जो शेप है पैरेललोग्राम की उसमें भी अप्लाई करती हैं, उसके बाद नॉन पैरेललोग्राम में भी अप्लाई करती हैं, ठीक है, कंडीशन। उसके बाद अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज नंबर 16, ठीक है। पेज नंबर 205 है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका बुक वर्क है, ठीक है। मैंने बुक पे सॉल्व करके आपका यहाँ पे मेंशन किया ताकि आप इसी तरह बुक पे सॉल्व करें। ये सारा जो हमारा काम है ये हमने जो डेफिनेशंस और ड्रिल वर्ड्स किए हैं और ये जो टाइप्स किए हैं उनके लिहाज से, जैसे द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ज्वाइंट्स टू नॉन कोहेसिव वेक्टर्स, ठीक है, यानी कि आपके डायगोनल्स वो होते हैं। उसके बाद सम आपका कितना होता है क्वाड्रिलेटर्स के एंगल का, 360 डिग्री होता है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स जो नॉट पैरेलल होती हैं वो किसकी होती हैं, काइट की होती हैं। उसके बाद ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम वो आपके इक्वल्स होते हैं। इन अ रैम्बस, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है इसी तरह रैम्बस भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपकी ट्रू फॉल्स हैं। देखिए आप आपकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स हमने किसे किए हैं, सारी बाय डेफिनेशन से। इसी तरह आपके जो ट्रू फॉल्स हैं ये भी आपके बाय डेफिनेशन है सारे, ठीक है। उसके बाद अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आइडेंटिफाई करना है हमारे पास एक शेप है, ये शेप है क्या, ठीक है। इनके शेप हमारे पास है, हमने बताना है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसका नेम क्या है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। यानी कि ये अब हमारे पास एक शेप है, शेप में आपने क्या कहना है, ये आपके पास रैम्बस है। आप देखिए बस इसके साइड है जो है 2, ए से बी और डी से सी, ये सिर्फ थोड़ी सी क्या है हमारे पास टेढ़ी है, ठीक है। बाकी दोनों बी से हमारे पास जो है सी और ए से डी दोनों स्ट्रेट है। इनके ये किसके टाइप है, स्क्वायर के, लेकिन स्क्वायर नहीं है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रैम्बस कहते हैं, ठीक है। और इसका एक एंगल है, इसके एंगल्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ट्राई स्क्वायर्स में हमारे एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, साइड भी सेम होती है। इसका ये क्या है, तो शेप फर्स्ट वाली शेप हमारी क्या है, रैम्बस है। ऑल द साइड्स आर इक्वल बट द एंगल आर नॉट, साइड्स हमारी इक्वल हो सकती है, इनके साइड्स की जो लेंथ होती है, हम फर्ज कर ले हमने 3 सेंटीमीटर लिया, तीनों की लेंथ, इनके चारों की लेंथ, एक से बी, बी से सी से डी और डी से ए, ठीक है। ये चारों साइड्स जो हमारी हमने 4 सेंटीमीटर ले ली, 3 सेंटीमीटर ले ली, यानी कि इक्वल है, लेकिन हमारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। ये रैम्बस की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड शेप है वो आपने याद रखना है, सेम वो एक साइड से स्क्वायर की तरह होगी, ठीक है, और दूसरी साइड से वो हमारे पास रेक्टेंगल की तरह होंगी, ठीक है। यानी कि आप खुद भी देख सकते हैं ए और जो बी है, ए से बी तक ये आपके पास स्क्वायर की तरह है। उसके बाद डी से सी आपके पास रेक्टेंगल की तरह है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रेपेजोइडम होता है। 2 साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, 2 साइड्स पैरेलल होती हैं आपकी, ए और डी और बी और सी, ये आपकी क्या होंगी, दोनों साइड्स पैरेलल होंगी। अदर 2 साइड नॉट पैरेलल, यानी कि नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आप देखें आपके पास ये है काइट, ठीक है, आपको भी खुद भी पता है काइट इसी तरह की होती है, उसकी भी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो आपने कहना है हमारे पास ये काइट है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसके जो साइड्स हैं, ठीक है, यानी कि ए से बी और बी से सी, ये साइड्स भी इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद ए से डी और डी से सी, ये साइड्स क्या हैं, इक्वल है, बट ऑपोजिट साइड्स नॉट इक्वल, यानी कि अगर हम ये करें हमारे ए से बी और डी से सी, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। उसने यही कहा है कि ऑपोजिट साइड्स नॉट इक्वल एंड नो एंगल इज ऑफ मेजर 90, और इनमें से किसी का एंगल भी क्या नहीं, 90 नहीं होता। हमें पता है जो 90 का एंगल होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है, सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट कोई भी लाइन नहीं है, आप खुद भी पिक्चर्स में देख सकते हो। तो हमारे पास क्या है, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि इसका जो एंगल 90 से मेजर नहीं होता, ठीक है। इस तरह बेटा हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो बुक वर्क था वो भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कॉपी वर्क है, ये आपने कॉपी पे करना है, ठीक है, हमारा ये भी हो गया। आई होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। हमारा लेक्चर नंबर 22 इस तरह कंप्लीट हो गया।